नमस्कार, मैं डॉक्टर गजानन भोसले। बे भाग 2 के लिए प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत होने वाले मध्यकालीन कवि सूरदास के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में और मृत्यु 1583 में बताई जाती है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति की उत्कटता और काव्य की सरसता में वे अद्वितीय हैं। कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे और विरक्त भाव से यमुना के किनारे गऊ घाट नामक स्थान पर रहते थे। उनकी शिष्य मंडली भी थी। वे दैन्य भाव के विनय के पद बनाकर गाते थे। एक बार वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य पहुंचे। वे शुद्धाद्वैत मत के और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। सूरदास उनसे मिलने गए। उन्होंने महाप्रभु के सामने पद गाए। मौसम कौन कुटिल घल कामी तथा हौ सब पतितन को टीको। उनके दैन्य भाव को देखकर महाप्रभु ने कहा, सुर होकर तुम इस प्रकार गिड़गिड़ाते क्यों हो। यहाँ सुर का अर्थ दो अर्थ है में से एक लिया है। सूर्य ने सूरज और सूर्य ने ईश्वर। तो आप सूरज के समान प्रकाशमान हो या ईश्वर के समान महान हो, फिर गिड़गिड़ाते क्यों हो, यह प्रश्न उन्हें पूछा गया है। कुछ भगवत लीला का गान करो, यह महाप्रभु ने उन्हें कहा। सूरदास ने कहा, मुझे भगवत लीला का ज्ञान नहीं है। तब महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा देकर श्रीमद् भागवत की क्रमिका सुनाई। उन्हें लेकर वे गोकुल आए और वहां के श्रीनाथ मंदिर में गान सेवा का भार उन्हें सौंपा। यह मंदिर महाप्रभु ने गोकुल में स्थापित किया था, किंतु आक्रमण के भय से श्रीनाथ जी को वहां से हटाया गया। आज यह मंदिर उदयपुर के निकट नाथद्वारा में है। तब से सूरदास श्रीमद् भागवत के आधार पर पद रचना करके श्रीनाथ जी के सम्मुख आजीवन गाते रहे। उन्होंने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय जिन्हें बताना कठिन है, जो अनुभव कर सकते हैं लेकिन बताना मुश्किल है, वह अनिर्वचनीय। इसलिए मैं सगुण रूप की लीला का गान करता हूं। सूरदास की रचनाओं का संकलन सुर सागर में है। सुर सारावली तथा साहित्य लहरी भी उन्हीं की कृतियां बताई जाती हैं, किंतु इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूरदास का दशम स्कंद महत्वपूर्ण है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में डूबकर कृष्ण लीला के पद गाए हैं। उनके वात्सल्य और श्रृंगार की सरसता उनमें वात्सल्य और श्रृंगार की रसवत्ता भरी है। सूरदास ने बालकृष्ण की लीला को लेकर भक्ति और वात्सल्य की उत्कटता प्रकट की है। उन्होंने बाल जीवन का ऐसा सूक्ष्म, विस्तृत तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि वैसा चित्रण अन्य किसी कवि में नहीं पाया जाता। सूरदास ने श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का मनोहारी चित्रण किया है, किंतु उनका वियोग श्रृंगार अधिक रसोत्कट है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव ब्रजभूमि में आए थे। इस प्रसंग को लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की है। इसमें विरहिणी गोपियों की मर्म वेदना व्यक्त हुई है। साथ ही सूरदास ने उद्धव को ज्ञान और योग मार्ग के निर्गुणवाद के रूप में प्रस्तुत किया है तथा गोपियों को प्रेम मार्गी सगुण भक्त के रूप में। अंत में सगुण भक्ति की विजय दिखाए। गोपियों के विरोधकार में उपालंब भरे हैं। इस प्रकार भ्रमर गीत प्रसंग के पद वियोग श्रृंगार, दार्शनिकता, उपालंब और उत्कट भक्ति के कारण अत्यंत सरस बने हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का अनुसरण बाद में अनेक कवियों ने किया, किंतु सूरदास ही सर्वोत्तम रहे। कहते हैं सूरदास जन्मांध थे, किंतु उनके चरित्र की सजीवता देखकर यह सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में उनकी दृष्टि चली गई होगी। श्रद्धालु जन विश्वास करते हैं कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी।
जो भी हो, इतना निश्चित है कि उनमें जीवंत काव्य दृष्टि थी, इसी कारण उनका चित्रण सजीव है। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्भुज दास आदि 8 कवि हुए। सूरदास उस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत कवि हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने यह स्वीकृति दी। इन्हें अष्टचाप के कवि कहते हैं। इन कवियों में सूरदास सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि हैं। सूरदास की काव्य रचना पदों में है। वे जब भगवान के सामने अपने पद गाते थे, वे पद राग रागिनियों में बंधे होते थे। भाव प्रकर्षण, गेयता, संगीतात्मकता, तन्मयता, सरसता, शब्द चयन आदि में सूरदास अपना सानी नहीं रखते। इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्याकाश का दैदीप्यमान सूर्य कहते हैं। तो सूरदास के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके पास मैंने दी है। इसके अलावा भी थोड़ा विश्लेषण करना आवश्यक है, या आगे जाकर पदों के अंतर्गत वो विश्लेषण और भी विस्तार से आ जाएगा आपके समक्ष। लेकिन सूरदास को हिंदी भक्ति साहित्य में, कृष्ण भक्ति में विशेषकर रस सागर और वात्सल्य सागर के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि उनके पदों में, अभी तो हमने देखा कि सूरदास जन्मांध थे, ये बताया है लेकिन सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर विवाद है। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ, जन्मांध अगर थे तो उन्होंने लिखा हुआ जो साहित्य है, बाल लीला का वर्णन है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हजारों आंखों वाला व्यक्ति भी वात्सल्य की इन भावनाओं को प्राप्त नहीं कर सकता, देख नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता, वह उन्होंने अपने बंद आंखों से प्राप्त किया है। माता यशोदा जिस प्रकार श्री कृष्ण को विशेष प्रिय थी, श्री कृष्ण पर वात्सल्य प्रकट करती थी, वह वात्सल्य श्री कृष्ण और यशोदा का चित्रण करते वक्त स्वयं सूरदास प्राप्त कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसमें भीग रहे हैं, ऐसा अनुभव उनके पदों का अध्ययन करते वक्त होता है। सूरसागर में तो उन्होंने 1.25 लाख पदों की नियमित की, लेकिन उनमें से सभी पद आज प्राप्त नहीं होते। और आपके अध्ययन के लिए तो उनमें से कुछ पद दिए हैं, जिन पदों के माध्यम से उनकी विचारधारा क्या है, उनके बाल लीला का वर्णन क्या है, उनके विरह का वर्णन क्या है, यानी जो श्रृंगार है उसके दोनों रूप किस प्रकार उनके साहित्य में हैं, इतना ही आपके अध्ययन का विषय है। तो हम उनके पदों पर विचार करेंगे। उनका जो पहला पद है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है, मैयारी मोही माकन भावय, जो मेवा पकवान कहती तो मोही नहीं रुचि आवय। ब्रज युवती एक पीछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माकन खात बैठे जाई, मथनिया ढीग कै ढीग, मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। तो यहाँ कवि को बताना है, यहाँ शब्द जो है कठिन शब्द है, उन शब्दों के अर्थ भी आपके पास जो PDF फाइल दी है उसके अंतर्गत दिए है, पुस्तक के अंदर ही वो बातें है, उसी का PDF आपके पास दे दिया है। तो कवि को इस पद के अंतर्गत बताना है कि माता यशोदा और गोपिकाओं का वात्सल्य भाव किस प्रकार था, और उसका वर्णन करते हुए सूरदास ने लिखा है, माता यशोदा विभिन्न पकवान थाली में सजाकर श्री कृष्ण को प्रेम से खिला रही है, परंतु कृष्ण उन्हें खाना तो दूर देख भी नहीं रहे हैं, और ऊपर से खींचकर कह रहे हैं कि ये पकवान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो माखन पसंद है। माता यशोदा और कृष्ण की इन बातों को छिप कर सुन रही गोपिकाओं के मन में विचार आते हैं कि कान्हा अपनी माता संग जैसी लीलाएं कर रहे हैं, वैसी ही हमारे घर आकर करे तो कितना सौभाग्य होगा। अपने घर दही जमाने वाली प्रत्येक गोपी के मन में यही विचार आते हैं कि कान्हा कब अपने सखाओं के संग आकर मेरे
घर माखन चोरी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और उसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। अंतर्यामी श्री कृष्ण अपनी लीला शक्ति से गोपियों के अंतर्मन की बात जान जाते हैं। तो इस पद का अर्थ आपकी समझ में आया होगा। यहाँ कहाँ ये देखिए, मैयारी मोही माखन भाव है, यानी बालक श्री कृष्ण अपनी माँ को जो पकवान की थाली लेकर उसे खिला रही है, उस माँ को समझा रहे कि हे माता, तू तो मुझे अनेक अनेक पकवान लेकर खिलाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन हे माता, मुझे ये पकवान पसंद नहीं है, मुझे तो ये जो माखन है वह माखन ही पसंद है। ब्रज ज्योति एक पीछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, यानी यहाँ समझाने का, ब्रज ज्योति यानी ब्रज की युवतियाँ, ब्रज की गोपिकाएं यानी कहीं आड़ में छिपी है, और यह बालक श्री कृष्ण और माता यशोदा की बातें सुन रही, उनमें उन्हें बहुत सारा आनंद आ रहा है कि बालक किस प्रकार यानी जिद करता है, और उस समय माता उसे किस प्रकार समझाती है, और उन्हें लगता है कि इस प्रकार का हट या इस प्रकार की यानी जिद वह अपने घर आकर करे, और हम बालक को जो भी चाहता है, दही चाहता है, मक्खन चाहता है, खिलाए, इस यही इच्छा उनके मन में है। मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खा, यानी मन ही मन वह सोच रही है कि यह बालक अपने घर कब आ जाएगा। बैठे जाई मथनिया कह ठीक, मैं तब रहो छिपानी, यानी यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि बैठे जाई मथनी के ठीक, मथनिया यानी दधी मथने का जो साधन है उसे रई कहा जाता है। तो वहाँ दधी मत्ते मत्ते भी गोपियाँ यही विचार करती कि ये बालक अपने घर कब आ जाएगा, और अपने साथ इस प्रकार यानी जो माँ के साथ जिद करता है उस प्रकार की जिद करेगा, खेलता रहेगा, हुड़दंग मचाएगा और अपना घर किलकारियों से भर जाएगा, इस प्रकार की धारणा उनके मन में है। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, यानी सूरदास प्रभु यानी श्री कृष्ण। तो सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वे हर एक के मन की बात जानते हैं। ग्वालिनी मन की जानी, यानी उन्होंने भी ग्वालिनी के मन की बात जानी, और आगे जाकर आपको पता है कि बालक श्री कृष्ण इसी प्रकार की धारणा मन में रखने वाली गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, अपने ग्वाल सखाओं को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ से दधी मक्खन चुरा कर लाते हैं। तो इसी प्रकार की धारणा श्री कृष्ण के प्रति रखने वाली गोपियों की बात यहाँ कही है। यह पद अगर आपकी समझ में आया है तो अगले पद पर हम विचार करेंगे, जिस पद के अंतर्गत कवि ने कहा है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, भ्रम भयो मन भयो पकवाज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नदी करती घट भीतर, नाना विधि दैताल, माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखराई, जलथल सुधी नाही, कही काल सूरदास की सबय अविद्या दूर करो नंदलाल। तो यहाँ स्वयं सूरदास यह समझाते हैं, यह कहते हैं श्री कृष्ण के समक्ष, अब नाचो बहुत गोपाल, यानी कवि ने यहाँ रूपक बांधा है, और नट का या कलाकार का रूपक बांधकर वे कहते हैं कि कलाकार नृत्य के समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहनता है, उसके पैरों में बंदे नुपुर मधुर स्वर में बजते, वह कमर में फेटा बांधता है एवं मस्तक पर तिलक लगा लेता है। यहाँ इस धरती पर मनुष्य भी कलाकार की भूमिका निभाता है। जैसे काम क्रोध का चोला वह पहन लेता है, विषय विकारों की माला पहनता है, और उस विषय विकारों की माला पहनने के बाद जिस प्रकार की नशा उसमें चढ़ जाती है उसी प्रकार वह नाचने लगता है। महामोह के नुपुर बाजत, यानी मोह स्वार्थ के नुपुर यानी बाजे उसके पैरों में बजते हैं, और उस नाद की ओर आकर्षित होकर यानी स्वार्थ की ओर आकर्षित होकर वह सब कुछ भूल जाता है। निंदा शब्द रसाल, उसे दूसरों की निंदा करने में भी आनंद आता है और वह निंदा करता जाता है, लेकिन अपनी निंदा के द्वारा सामने वाला कितना यानी दुखी हो रहा है
उसे कितनी तकलीफ हो रही है यह वह जानता नहीं। कवि सूरदास चाहते कि अपने अंदर होने वाले ये दुर्गुण है, ये श्री कृष्ण उनसे मुक्ति दे, उन्हें निकाल कर बाजू करे। भ्रम भयो मन भयो बकवाज, यानी यहाँ बताने का प्रयास किया है कि उसका भ्रम भरा मन बकवाज है, यानी मन में भ्रम होता है कि मैं सर्वस्व हूँ, मैं ही इस दुनिया में अंत तक रहने वाला हूँ, और वह उस भ्रम में, मन में होने वाले भ्रम में कुछ भी करता चला जाता है, चलत असंगत चाल। इसी की वजह से वह असंगत चाल चलता है, यानी वह कुछ गलत कार्य करता चला जाता है। और आगे बताने का प्रयास किया है कि तृष्णा नाद करती घट भीतर। तृष्णा यानी आसक्ति, आप लोगों को पता है कि मानव रुकने का नाम नहीं लेता। वह तृष्णा, वह स्वार्थ उसे हमेशा यानी कुछ न कुछ गलत कार्य करने के लिए उकसाते हैं, और वह स्वार्थ में अंधा होकर दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों को लूटता है या गलत कार्य करता है, और तब विनाश की ओर चला जाता है। नाद करती घट, घट यानी शरीर, शरीर के भीतर नाना विधि दैताल, यानी अनेक प्रकार से व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का काम ये तृष्णा या माया करती है। आगे बताया है, माया को कटी फेटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल। यह मानव जो है, सामान्य मानव जो है, वह माया के जाल में फंस जाता है। माया, माया यानी प्रतीक है संपत्ति का, माया यानी प्रतीक है स्त्री का, जो लुभाने वाली है, जो यानी साधक को गलत राह पर ले जाने वाली है। तो यह माया यानी आकर्षित करने वाली संपत्ति हो, सोना हो, या जो भी चीजें हमें गलत राह पर ले जाती है, हमें आकर्षण निर्माण करके फंसाती है अपने जाल में, वह माया के रूप में है। यह मायावी चीजें माया को कटी फेटा बांधे, यानी सामान्य व्यक्ति इन स्वार्थ में अंधा होकर कैसे भागता चला जाता है, किस प्रकार गलत राह पर, तो उसके कटी पर, उसकी कमर पर यह तो माया का फेटा बंधा होता है। लोभ तिलक दियो भाल, यानी पूरा शरीर ही इन स्वार्थ रूपी भावनाओं से भरा हुआ होता है। लोभ तिलक यानी लोभ यानी भी स्वार्थ है। तिलक दियो भाल, उसके तिलक, उसके मस्तक पर जो तिलक किए वो भी लोभ का तिलक है। कोटिक कला काछी दिकराई जलथल सुधी नहीं काल, यानी माया रूपी फेटा तथा लोभ उसके भाल पर लगा तिलक होता है। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है, और इसलिए कवि को बताया है कि काछी दिकराई जलथल सुधी नहीं काल, यानी यह अनेक कला तो दिखा रहा है। आम व्यक्ति को संबोध कर कवि कहता है, इन भावनाओं में, इन वासनाओं में फंसे हुए व्यक्ति को संबोध कर कवि कहते हैं, कोटि के कला काछी दिकराई जलथल सुधी नहीं काल, यानी तुम्हें कहाँ रहते हो, कैसे हो, तुम कितने समय तक रहने वाले हो, तुम्हारा इतने विस्तृत यानी विश्व में तुम्हारा स्थान कितना है, यह सब कुछ भूल गए हो, और तुम इस स्वार्थ में अंधे हो गए हो। सूरदास की सबय अविद्या दूर करो नंदलाल, और सूरदास कहते कि मुझ में यह सभी दुर्गुण है। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मेरे अंदर ये सब दुर्गुण हैं। जैसे आम लोगों में होते हैं, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर भी ये स्वार्थ, लोभ सब कुछ भरा हुआ है, और यह जो मेरे अंदर होने वाली अविद्या है, यह दुर्गुण है, उसे दूर करने का काम तुम्हारा भक्त होने के नाते तुम्हारा है। तुम तो पालन करता हो, और तुम अगर पालन करता हो तो मेरे अंदर होने वाली ये अविद्या जो है, उन अविद्याओं को दूर करना तुम्हारा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हूँ। तो यहाँ दूसरे पद का अर्थ आपकी समझ में आया है। तो आगे कवि कहते, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निशितिन रहती उदासी, आये उधो फिर गए आंगन, डारी गए गल फांसी, केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी, काहू के मन की को जानती, लोगनी के मन हंसी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को करबन लहो काशी। तो यहाँ कवि सूरदास ने यह समझाने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा कैसी हुई है, और उस मनोदशा का अद्भुत चित्रण
इस पद के अंतर्गत यानी अंकित हुआ है। वे कहते हैं कि व्याकुल गोपियां कह रही हैं कि हे हरि, हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन की प्यासी बनी हुई है। एक कमल नयन, ये आंखें आपके दर्शन के बिना दिन रात उदास रहती है। इस पर उद्धव आकर हमें ब्रह्मज्ञान करने की बात कहकर दुविधा में डाल गए हैं। वे वृंदावनवासी, केसर का तिलक लगाने वाले, मोतियों की माला धारण करने वाले कृष्ण हमारे मन की कौन जाने। लोग तो हंसी उड़ाना ही जानते हैं। हमारी विरहाग्नि देख दुनिया भले ही हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर बनी हुई हैं। कृष्ण दर्शन ही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। कृष्ण दर्शन में ही हमें काशी जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सकता है। अर्थात गोपियां कृष्ण दर्शन के जरिए ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, जीवन की मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। तो इस पद का अर्थ आपके समझ में आया होगा। और विस्तार से अगर देखना है तो कवि कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया कि कबीर ने जो सुरसागर लिखा उसमें ही भ्रमर गीत सार नामक एक भाग है। और उस भ्रमर गीत के अंतर्गत जब श्री कृष्ण कंस, मामा कंस के बुलावे पर, वास्तव में उसके पीछे कंस मामा का बुरा विचार था, श्री कृष्ण को मारना यह विचार था। लेकिन श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि वहां जाकर कंस क्या करने वाले और मुझे क्या करना है। उन्होंने ब्रजवासियों को तो कहा था, सभी को, ब्रजवासी तो छोड़ने के लिए उन्हें तैयार नहीं थे। अक्रूर जो बुलावा लेकर आए थे रथ में कंस का, अब श्री कृष्ण को ले जाने के लिए, तो अक्रूर, श्री कृष्ण, सभी इन गोपियों को लग रहे थे कि यह सभी लोग ऐसे हैं कि मानो हमारे हृदय में बसे हुए व्यक्ति को ले जाने वाले हैं। और इसलिए श्री कृष्ण को भी उन्हें उसमें शामिल कर देते हैं उनके जाने के बाद, कि यह मथुरा जो है काजर की कोठरी है। जो भी वहां से लोग आते हैं ऊपर से शरीर से काले हैं और मन से भी काले हैं। यह मथुरा काजर की कोठरी जो अवहित काले, ऐसा कहा भी है वहां। और यहाँ भी उन्हें बताना है, आखिया हरि दर्शन की प्यासी। ये श्री कृष्ण वहां जाकर मथुरा में कंस का वध करते हैं और वहां की जनता श्री कृष्ण को वहां का सुरसेन प्रदेश का राजा बनाते थे। और श्री कृष्ण वापस आने के लिए कह कर गए थे, लेकिन अब तक नहीं आए। इसलिए उनके विरह में हर दिन श्री कृष्ण के बिना चैन न लेने वाली ये गोपियां उनकी राह देखते देखते तरस रही थी। और ऐसे में आखिया हरि दर्शन की प्यासी, यानी उनकी आंखें हरि यानी श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी बन गई। देखो देखो चाहती कमल नयन को, निशी दिन रहती उदासी। यानी कमल नयन श्री कृष्ण के नयन कमल जैसे दिखाई देते थे, इसलिए कमल नयन को यानी श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। और इसलिए उनका दर्शन नहीं होता तो निशी दिन, रात्रन दिन वह उदास रहती। आए उधो फिर गए आंगन, डारी गए गल फांसी। यानी हे उद्धव, यानी श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र, मथुरा में उनके मित्र बन गए थे। लेकिन माधव यानी श्री कृष्ण तो सगुण भक्ति वाले थे और उद्धव निर्गुण धारणा रखने वाले। यानी जब श्री कृष्ण ने जाकर मथुरा गोकुल में जाकर अपने सभी साथियों से मिलना चाहा तो उद्धव ने कहा, अरे क्यों, आप तो राजा बन गए, ऐसे आम लोगों से क्या मिलना है, उनके बारे में क्या सोचना है। तो श्री कृष्ण ने एक चाल चली, उद्धव को ही भेज दिया ब्रज। और उद्धव जब आ गए ब्रज तो वे जब गोपियों को समझाने लगे कि योग धारण करो, अब श्री कृष्ण की बात को मन से निकाल दो, तो यह गोपियां उद्धव की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आए उद्धव फिर गए अंगन, यानी हे उद्धव तुम आ गए और आंगन में चले गए, डारी गए गल फांसी। लेकिन जाते जाते क्या किया, गले में यह योग की फांसी डाल गए। केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के बासी। यानी हम तो तुम्हारे योग को स्वीकारने वाले नहीं है, हम केसरी तिलक लगाने वाले और मोतियों की माला गले में पहनने वाले वृंदावन के वासी श्री कृष्ण के दर्शन से ही खुश हो जाएगी। उन्हें ले आओ, काहू के मन की को जानती लोगन के मन हंसी। तो
आगे वह कहती हैं कि कोई हमारी ये बात देखकर हंसी उड़ाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को करबन ले हो काशी। और इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन के बिना काशी जैसे तीर्थ स्थानों के दर्शन का पुण्य प्राप्त किए बिना हम यहाँ यानी चुप बैठने वाले नहीं है। यानी करबन ले हो काशी, यानी हमें किसी न किसी तरह किसी भी प्रकार से तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही काशी या पवित्र स्थान प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, इतना ही उन गोपियों को कहना है। और यहाँ सूरदास ने बहुत सुंदर ढंग से गोपियों की इन बातों को इन पदों के अंतर्गत उद्धृत किया है, पदों के अंतर्गत उनके भावों को भरा है, जो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। तो इन पदों का अर्थ अगर आपके समझ में आया है तो यहाँ हम अब ये विश्लेषण यानी समाप्त कर देते हैं और रुकते हैं।